नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रवासी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के बारे में। पहले बात कर लेते हैं प्रवासी साहित्य के बारे में। आज के समय में प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस गए होते हैं और इन्हीं के द्वारा रचित साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। अन्य देशों में बसे भारतीयों के महती प्रयासों से ही आज प्रवासी साहित्य समृद्ध और महत्वपूर्ण बन पाया है। आज का प्रवासी साहित्य पहले के प्रवासी साहित्य से काफी भिन्न है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती गई वैसे वैसे यह साहित्य भी विविध और जनप्रिय होता गया। प्रवासी भारतीय भारत से दूर होकर भी इस माध्यम से बहुत निकट है। तो अर्थात ऐसे लेखक हिंदी के जो हिंदी में रचना करते हैं हिंदी के लिए, लेकिन वो भारत देश में नहीं रहते, दूसरे देशों में रहते हैं। दूसरे देशों में रहते हुए भी वे हिंदी में अपना लेखन करते हैं। तो ऐसे ही साहित्य रचने वाले प्रवासी साहित्यकार कहलाते हैं। आपने इतना याद रखना है। जिन्होंने हिंदी को केंद्र में रखकर या माध्यम बनाकर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन किया, वे प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। और यही कारण है कि हिंदी का प्रवासी साहित्य बहुत समृद्ध है। विदेशों में रहकर लेखन कार्य करना प्रवासियों को अलग विशिष्टता प्रदान करता है। और प्रवासी हिंदी साहित्यकार जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद यानी कि वेस्ट इंडीज आदि स्थानों में रहते हुए अपनी कर्म भूमि स्वीकार करते हुए साहित्य सृजन करते आए हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, कविताएं, उपन्यास, कहानियां, नाटक, एकांकी, अनुवाद, यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र आदि का सृजन करते हैं। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में भारतीयता को सुरक्षित रखा है। यानी कि जो भारत के हमारे हिंदी साहित्यकार हैं, मूल निवासी तो वो भारत के हैं, लेकिन रहते इन देशों में हैं। लेकिन वहां रहते हुए भी ये हिंदी में रचनाएं करते हैं, हिंदी में साहित्य रचनाएं करते हैं। और इस साहित्य के माध्यम से न केवल विदेशों की संवेदनाओं का पता चलता है, बल्कि विदेश में भारत के प्रति बन और बदल रही अवधारणाओं तथा चिंताओं का भी रचनात्मक आभास मिलता है। और प्रवासी साहित्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के यहाँ पर हम मत देखेंगे। जैसे मृदुला गर्ग के अनुसार प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने की बजाय उसे हिंदी की मुख्यधारा में स्थान दिया जाना चाहिए। और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका कहते हैं कि हिंदी के प्रवासी साहित्य का रूप रंग, उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए एक नई वस्तु है, एक नए भावबोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य है, जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत प्रेम तथा स्वदेश परदेश के द्वंद्वों पर टिकी हुई है और बार बार हिंदू जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उसकी प्रतिश्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। अब जानेंगे प्रमुख प्रवासी साहित्यकारों के बारे में। जैसे कि अभिमन्यु अनंत है। इनका जन्म 9 अगस्त 1937 को होता है और मृत्यु 4 जून 2018 को। मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं अभिमन्यु अनंत। उनका जन्म मॉरिशस के उत्तर प्रांत में स्थित त्रियोले गांव में हुआ था। अभिमन्यु का मूल भारत की मिट्टी ही है, लेकिन इनके पूर्वजों ने भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा वहां गन्ने की खेती के श्रम करने के उद्देश्य से वहीं बस गए थे मॉरिशस में, और मजदूरों के रूप में गए भारतीय अंततः फिर वहीं बस गए। मॉरिशस कालक्रम से अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। अभिमन्यु की भारतीय पृष्ठभूमि ने उन्हें हिंदी की सेवा के लिए उत्साहित किया और उन्होंने अपने पूर्वजों की मातृभूमि का ऋण अच्छी तरह से चुकाया। वे मॉरिशस के कथा शिल्पी थे, साथ ही उन्होंने हिंदी कविता को एक नया आयाम भी दिया। इन्हें मॉरिशस का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का उपन्यास सम्राट। लाल पसीना इनके द्वारा लिखा हुआ एक कालजयी महाकाव्यात्मक उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत। ओके, अब नेक्स्ट साहित्यकार हैं प्रवासी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा। इनका जन्म होता है 21 अक्टूबर
1952 को। और ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के ये हिंदी कवि हैं, कहानीकार व नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखा गया धारावाहिक है शांति, जो दूरदर्शन पर वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। मैंने भी देखा है यह सीरियल, जब आया दूरदर्शन पर प्रसारित होता था तो हम देखते थे इसको, शांति। हो सकता है आप में से भी देखा होगा कुछ लोगों ने, है ना। तो ये तेजेंद्र शर्मा द्वारा लिखा हुआ। और अनु कपूर निर्देशित फिल्म अमय में नाना पाटेकर के साथ इन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई है, तेजेंद्र शर्मा ने। इसके बाद आते हैं हरिशंकर आदेश। इनका जन्म 7 अगस्त 1936 को होता है कि 300 से अधिक रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकी जीवनियां, भागवत गीता का हिंदी और अंग्रेजी पद्यानुवाद कर चुके हैं। ओके, हरिशंकर आदेश। अचला शर्मा ये अमेरिका में कार्यरत रहीं और इसके बाद ये लंदन BBC की हिंदी सेवा के अध्यक्ष रहीं। इनके लेखन में भारतीय समाज का बहुविध चित्रण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सुधा ओम ढींगरा। इन्होंने कौन कौन सी जमीन अपनी कहानी संग्रह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और इनका लेखन एक सांस्कृतिक सेतु की तरह माना जाता है। इनकी कहानियों में अमेरिका में मस्त व्यस्त भारतीय पीढ़ी के बीच त्रस्त पीढ़ी के भी चित्र मिलते हैं। इसके अलावा सूरज क्यों निकलता है कि जेम्स और पीटर को देखकर पाठक को प्रेमचंद के घीसू और माधव याद आने लगते हैं। इसी प्रकार टार्नेडो कहानी भारत की याद की कहानी है। वहीं क्षितिज से परे कहानी में एक प्रताड़ित स्त्री का विद्रोह है। अर्थात सुधा ओम ढींगरा द्वारा लिखी हुई ये कहानी संग्रह, जैसे कौन सी जमीन अपनी, ओके, सूरज क्यों निकलता है, टार्नेडो और क्षितिज से परे। तो इनमें इन्होंने इस तरह की केंद्रीय विषयों को रखा है। आगे बात करते हैं सुषम वेदी के बारे में। इनके द्वारा लिखा हुआ हवन और मैंने नाता तोड़ा उपन्यास काफी चर्चित रहे। इसमें हमें अमेरिकी परिवेश में एक विधवा स्त्री का जीवन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं उषा प्रियमदा की। उषा प्रियमदा के कथा साहित्य में 6ठे और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदना और विडंबना से परिपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अल्प विराम इनके द्वारा लिखा नया उपन्यास है। तो उषा प्रियमदा भी देखिए कितनी फेमस प्रसिद्ध लेखिका हैं ये, लेकिन यह भी प्रवासी साहित्यकार के अंतर्गत आती है, दूसरे देशों में रहती हैं। और उषा राजे सक्सेना, इन्होंने इंग्लैंड को कर्मभूमि बनाया तथा प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में काफी सक्रियता रखी उषा राजे सक्सेना ने। इनके साहित्य में हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाषा के प्रति अनुभव तथा विचार प्रकट होते हुए देखने को मिलते हैं। इनकी वह रात बेहद चर्चित कहानी है। एक माँ और उसके छोटे बच्चों और कल्याणकारी राज्य की भूमिका पर केंद्रित यह कहानी अपनी संवेदनात्मक अनुभूति में अद्वितीय है। तो वह रात कहानी की लेखिका कौन है? उषा राजे सक्सेना। नेक्स्ट है शैल अग्रवाल। इनकी कहानी वापसी में हमें परंपरा तथा आधुनिकता के द्वंद्व में फंसी पम्मी अपने घर परिवार की मान मर्यादा के लिए अपनी खुशियों तथा आकांक्षाओं से समझौता करती हुई नजर आती है वापसी कहानी में। तो वापसी शैल अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कहानी भी है। एक और भी है उषा प्रियमदा की, है ना, वापसी। नेक्स्ट है जकिया जुवेदी। इनका कहानी संग्रह है सांकल। इसमें हमें स्त्री मन के द्वंद्व और जटिलताओं को उकेरा गया है इस कहानी में। मतलब स्त्री मन के द्वंद्व देखने को मिलता है हमें इस कहानी में। इनकी कहानियों में नॉस्टेल्जिया और विदेश में बसे परिवारों के बीच की स्थितियों का आत्मीय चित्रण देखने को मिलता है। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंह भी ये लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत रहे और इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्यिक सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों की संख्या अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस तथा खाड़ी देशों में सर्वाधिक है। इसी वजह से इन देशों में हिंदी लेखकों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए प्रमुख प्रवासी साहित्यकार या रचनाकार और उनके द्वारा रचा प्रवासी साहित्य। अभिमन्यु अनंत के बारे में अभी हमने जाना, और ये मॉरिशस में रहते हैं और वहीं पर रहते हुए इन्होंने रचनाएं की। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें जो इनका कविता संग्रह है, गूंगा इतिहास
और देख कबीरा हंसी। ये नाटक इंसान और मशीन, अब कल आएगा यमराज, कहानी संग्रह, लहरों की बेटी, एक बीघा प्यार, कुहासे का दायरा, ये इनके लघु उपन्यास रहे। और लाल पसीना इनके द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक उपन्यास रहा। अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट है तेजेंद्र शर्मा। ये ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लेखक हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य रहा उसमें काला सागर, ढिबरी, टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, पासपोर्ट का रंग, बेघर आंखें, सीधी रेखा की परतें और कब्र का मुनाफा तथा प्रतिनिधि कहानियां और दीवार में रास्ता, ये इनके कहानी संग्रह रहे। और ये घर तुम्हारा है, ये इनका कविता एवं गजल संग्रह रहा। अंजना संधीर, इनके द्वारा लिखा गया बारिशों का मौसम, धूप, छांव और आंगन, गजल संग्रह। और तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो, कविता संग्रह। इसके अलावा देवी नागरानी, इनके द्वारा गम में भीगी खुशी, जो एक सिंधी गजल संग्रह है। और उड़ जा पंछी, सिंधी भजन संग्रह। और चरागे दिल, हिंदी गजल संग्रह। तो ये लिखे गए देवी नागरानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रवासी साहित्यकार रही सुषम बेदी। इनके द्वारा हवन, मोर्चे, मैंने नाता तोड़ा, ये उपन्यास रहे। चिट्ठियां और चील, अफसान आदि, ये कहानी। और अतीत का अंधेरा, औरत, ये इनकी कविताएं रही। रचना श्रीवास्तव, इनके द्वारा पार्किंग कहानी, अभिलाषा, इस ठंड में, ये नई रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई। और उषा प्रियंवदा, इनके द्वारा फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, वापसी, आधा शहर आदि इनकी कहानी संग्रह रहे। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी और भया कबीर उदास, नदी, अल्प विराम, ये इनके द्वारा लिखे उपन्यास रहे। उसी तरह से सांकल कहानी संग्रह की रचनाकार रही जकिया जुवेदी। उलझन, ढाल, धूप का ढलता साया, ये इनकी नई रचनाओं संग्रह में आता है। और दिव्या माथुर के द्वारा अंतःसलीला, रेत का लिखा, ख्याल तेरा, चंदन पानी, सितंबर, सपनों की राख तले और झूठ और झूठ इनका कविता संग्रह, मेड इन इंडिया और अन्य कहानियां तथा तमन्ना 2050 और अन्य कहानियां, पंगा, आक्रोश, आशा आदि इनके कहानी संग्रह रहे। सुधा ओम ढींगरा, इनके द्वारा मेरा दावा है, तलाश पहचान की, सफर यादों का, माँ ने कहा था, कविता संग्रह। टार्नेडो, क्षितिज से परे, कौन सी जमीन अपनी और बसूली इनके कहानी संग्रह रहे। और उषा राजे सक्सेना, विश्वास की रजत सीपियां, इंद्रधनुष की तलाश में, क्या फिर वही होगा, इनका कविता संग्रह। और प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियां इनके कहानी संग्रह रहे, उषा राजे सक्सेना के। उसी तरह से लालजी वर्मा को देखें तो इनके द्वारा अकेला, उत्तिष्ठ भारत, मुझ में हुंकार भर दो और मेरे हमसफर तथा 4 छोटी कविताएं, समय चल पड़ा, सुनोगी, क्षणिकाएं आदि इनकी रचनाएं रही। हिम्मत मेहता, इनके द्वारा चाय का निमंत्रण, हास्य व्यंग्य में लिखा हुआ, असमंजस क्यों, कितना सुंदर है यह क्षण, कुछ बातें कही नहीं जाती और तुमसे क्या मांगू भगवान, बात एक छोटी सी और भगवान से वार्तालाप आदि। तो ये इनके द्वारा लिखिए साहित्य रहा। तो ये थे कुछ प्रवासी साहित्यकार और इनके द्वारा लिखा प्रवासी साहित्य। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम जानेंगे नेक्स्ट हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु निम्न प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। जैसे भारतेंदु पूर्वयुगीन पत्रकारिता, इसमें समय रहा 1826 से 1867 ईस्वी। फिर भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1868 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता 1900 से 1918 ईस्वी और छायावादीन युगीन पत्रकारिता 1918 से 1936 ईस्वी। छायावादोत्तर पत्रकारिता 1936 से 1960 ईस्वी और समकालीन पत्रकारिता 1960 ईस्वी से आगे। तो इस तरह से हम हिंदी पत्रकारिता को
इसके समय को बांट सकते हैं इसका अध्ययन करने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता की। भारतेंदु से पहले जो पत्रिका पत्र हमारे सामने आते हैं वे हैं, जैसे सबसे पहले देखिए उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संपादक होते हैं जुगल किशोर और यह कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के तौर पर सन 1826 में आरंभ होता है। बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय साप्ताहिक पत्र के तौर पर ही कलकत्ता से वर्ष 1829 ईस्वी में निकलना आरंभ होता है यह पत्र। और प्रजामित्र यह भी साप्ताहिक पत्र के तौर पर ही कलकत्ता से वर्ष 1834 में शुरू होता है। बनारस अखबार, इसके संपादक राजा श्री प्रसाद सिंह 1845 में निकलता है साप्ताहिक पत्र के तौर पर बनारस से ही। और मार्तंड मोहम्मद नसीरुद्दीन के द्वारा एक साप्ताहिक पत्र के तौर पर कलकत्ता से सन 1846 ईस्वी में निकलना प्रारंभ होता है। मालवा अखबार, इसके संपादक रहते हैं प्रेम नारायण और यह मालवा से निकलते हैं साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर 1849 में। सुधाकर, इसके संपादक रहते हैं बाबू तारा मोहन मित्र और साप्ताहिक पत्र के तौर पर काशी से सन 1850 में यह शुरू होता है। बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक रहते हैं और यह साप्ताहिक पत्र के तौर पर आगरा से सन 1852 ईस्वी में शुरू होता है निकलना। समाचार सुधावर्षन, इसके संपादक होते हैं श्याम सुंदर सेन। यह एक दैनिक पत्र के तौर पर कलकत्ता से सन 1854 में निकलना शुरू होता है। और जगदीपक भास्कर इसमें संपादक के तौर पर भूमिका अदा करते हैं मोहम्मद नसीरुद्दीन। कलकत्ता से ही यह 1846 ईस्वी में निकलता है। अब यहाँ पर लिखा नहीं है, या हो सकता है यह दैनिक तौर पर ही ये पत्र निकलते हों। प्रजा हितैषी, इसके संपादक रहते हैं राजा लक्ष्मण सिंह और यह आगरा से ही 1855 ईस्वी में निकलना शुरू होता है। और लोकमित्र के यह ईसाई मिशनरी द्वारा निकाला जाता है 1863 में आगरा से। तत्वबोधिनी, गुलाब शंकर संपादक रहते हैं और मासिक पत्र के तौर पर बरेली से निकलते हैं 1865 में। अखबारी चुनार, यह एक उर्दू पत्र होता है और बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक रहते हैं। यह चुनार से ही एक मासिक पत्र के तौर पर 1866 में निकलता है। ज्ञान प्रदायिनी, इसके संपादक नवीन चंद्र राय रहते हैं। मासिक पत्र के तौर पर यह लाहौर से सन 1867 में निकलता है। और वृतांत विलास मासिक पत्र के तौर पर जम्मू से 1867 में। यहाँ पर इनके संपादक का नाम नहीं दिया है, राइट। तो ये भारतेंदु पूर्व युगीन प्रमुख पत्रिकाएं रहती हैं जिनके बारे में आपको पता है, जैसे उदंत मार्तंड है, बंगदूत, प्रजामित्र, बनारसी अखबार मार्तंड है, ओके, सुधाकर है, बुद्धि प्रकाश, समाचार सुधावर्षन, प्रजा हितैषी, तत्वबोधिनी, ज्ञान प्रदायिनी और अखबारी चुनार। ये पूछे जाते हैं अक्सर, इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। तो ये थे भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र पत्रिकाएं। अब इनमें से जो मैंने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे उदंत मार्तंड है, इसके संपादक रहे जुगल किशोर। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहलाता है और यह माना जाता है, राइट। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से साप्ताहिक पत्र के तौर पर कलकत्ता से प्रारंभ होता है। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर ये कानपुर के रहने वाले थे। यह पत्र खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से करता था। मतलब इस पत्र में, उदंत मार्तंड में, खड़ी बोली का उल्लेख मिलता था हमें मध्य देशीय भाषा के तौर पर। 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब होता है? 30 मई को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यह उदंत मार्तंड निकला था। ओके, इसका प्रकाशन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पत्र रहा बंगदूत। इसके संपादक रहे राजा राम मोहन राय। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी होता था।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण पत्र रहा बनारस अखबार, जिसके संपादक रहे राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला यह प्रथम अखबार माना जाता है। इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में काशी से प्रारंभ हुआ और इसके संपादक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे। इस समाचार पत्र की भाषा थी हिंदी उर्दू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पत्र रहा समाचार सुधावर्षन, जिसके संपादक रहे श्याम सुंदर सेन। सन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षन का प्रकाशन प्रारंभ होता है और यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। इसके अलावा अन्य पत्रिकाओं में 1834 ईस्वी में कलकत्ता से प्रजापति नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है और पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार 1846 में और 1847 ईस्वी में मार्तंड, ज्ञान दीपक और जगदीपन नामक पत्र भी प्रकाशित होते हैं। बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये अन्य बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के बारे में। भारतेंदु युग में कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं रहे, देखिए। कवि वचन सुधा, जिसके संपादक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, यह बनारस से सन 1868 में निकलता है, पाक्षिक और फिर साप्ताहिक पत्र के तौर पर। फिर इसी क्रम में भारतेंदु द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी भी निकाले जाते हैं। दोनों का स्वरूप मासिक रहता है और बनारस से ही यह निकलते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु द्वारा 1873 में और बाला बोधनी 1874 में निकाले जाते हैं। फिर भारत बंधु, यह बाबू तोताराम द्वारा एक साप्ताहिक पत्र के तौर पर अलीगढ़ से 1874 में निकलता है। काशी पत्रिका, यह बलदेव प्रसाद द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर अलीगढ़ से 1875 ईस्वी में निकलती है। और भारत मित्र, जिसके संपादक होते हैं रुद्रदत्त, साप्ताहिक पत्र के तौर पर कलकत्ता से यह 1877 में निकलती है। इसी क्रम में फिर आगे वर्ष 1877 में एक मासिक पत्र के तौर पर प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप निकाली जाती है। सदानंद मिश्र द्वारा सार सुधा निधि पत्र साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर कलकत्ता से निकाला जाता है। आनंद कादम्बनी, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा एक मासिक पत्रिका के तौर पर मिर्जापुर से वर्ष 1881 में निकलना शुरू होती है। फिर राधाचरण गोस्वामी ने एक मासिक पत्र के तौर पर वृंदावन से 1883 ईस्वी में भारतेंदु पत्र निकाला। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कानपुर से मासिक पत्र के तौर पर ब्राह्मण पत्र 1883 में निकलना शुरू होता है। और इंदु, यह एक मासिक पत्र के तौर पर लाहौर से सन 1883 में निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण पत्र रहते हैं, पत्र पत्रिका। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा पीयूष प्रवाह 1884 में काशी से निकाला जाता है। ओके। और हिंदी बंगवासी 1890 में साप्ताहिक पत्र के तौर पर कलकत्ता से। और नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा वर्ष 1893 में साप्ताहिक पत्र के तौर पर मिर्जापुर से निकलता है। नागरी प्रचारनी पत्रिका जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1896 में इसके संपादक रहते हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। त्रैमासिक पत्रिका के तौर पर यह काशी से निकलती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कवि वचन सुधा, यानी कि भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका रहे उनके बारे में। जैसे कवि वचन सुधा, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1868 में यह एक पाक्षिक पत्रिका के तौर पर निकलती है। और यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका फिर साप्ताहिक हो जाती है। पहले पाक्षिक पत्रिका के तौर पर निकलती है और फिर साप्ताहिक हो जाती है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु द्वारा 1873 में यह पत्रिका संपादित की जाती है मासिक पत्रिका के तौर पर। और इस पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख व निबंध प्रकाशित होते थे। आगे चलकर इसका नाम फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है
हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर रहता है देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां उघाड़ना। और इस पत्रिका में यति वैश्य संवाद प्रकाशित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद भी बंद कर दी थी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया और फिर वह मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का उत्तरदायित्व संभाला। भारतेंदु को हरिश्चंद्र चंद्रिका से लगाव था, इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से इस पत्र को फिर पुनः प्रकाशित किया। इसके 2 अंक निकालने के पश्चात फिर उनका देहांत हो गया और भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। इसका पता हरिश्चंद्र चंद्रिका के अप्रैल 1875 ईस्वी के अंक से चलता है। जैसे कि देखिए, एक माहवारी पत्र नीति प्रकाश नाम का बनारस से जारी होगा और इसमें उर्दू और अंग्रेजी कानूनों का तजुर्मा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे। तो ये उस अंक में लिखा हुआ था। बाला बोधनी की बात करें तो 1874 ईस्वी में बाला बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है भारतेंदु द्वारा। और बाला बोधनी में गुरु सारिणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद फिर बंद हो गई थी। इसके बाद भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका रही नागरी प्रचारणी पत्रिका। चिंतामणि घोष ने 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से इसकी स्थापना की। 1897 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और रायकृष्ण दास इसके संपादक थे। आगे चलकर इसके संपादकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसके संपादक बन गए। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है और इसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य तथा ग्रंथ प्रकाशन में आए। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका फिर सामने आती है। सरस्वती नाम हो जाता है इसी का फिर। तो ये थे भारतेंदु युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। अब द्विवेदी युग की बात करें, 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग माना जाता है। इस युग में जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं रही, जैसे कि सरस्वती। अभी हमने देखा नागरी प्रचारणी पत्रिका का नाम ही आगे चलकर सरस्वती हो जाता है। चिंतामणि घोष इसके संपादक। मासिक पत्रिका के तौर पर काशी से यह 1900 ईस्वी में निकलती है। और सुदर्शन पत्र, यह देवकी नंदन खत्री द्वारा मासिक पत्र के तौर पर सन 1900 में ही काशी से निकाला जाता है। और माधव राव सुप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र के तौर पर रायपुर से सन 1900 में ही शुरू होता है निकलना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा समालोचक पत्र मासिक पत्र के तौर पर जयपुर से निकलता है। और फिर अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा साप्ताहिक पत्र के तौर पर प्रयाग से सन 1907 में प्रकाशन में आता है और फिर वहीं से शुरू होता है निकलना रेगुलरली। अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त द्वारा मासिक पत्र के तौर पर काशी से इंदु पत्रिका निकलती है सन 1909 ईस्वी में। और फिर सुंदर लाल द्वारा कर्मयोगी पत्रिका 1909 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर प्रयाग से निकलती है। कृष्णकांत मालवीय द्वारा मासिक पत्र के तौर पर मर्यादा पत्रिका आती है सन 1909 में प्रयाग से। द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं और इसी क्रम में 1913 में कालूराम गंगराड़े द्वारा मासिक पत्रिका के तौर पर खंडवा से पत्रिका प्रकाशित होती है सन 1913 में प्रभा पत्रिका। श्री शारदा पत्रिका सेठ गोविंद दास इसके संपादक रहते ही मासिक पत्रिका के तौर पर 1916 में यह जबलपुर से निकलती है। विश्वमित्र पत्रिका मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा 1916 में दैनिक पत्र के तौर पर कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली और बंबई से निकाला जाता है विश्वमित्र। सरस्वती की बात करें तो 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधाकृष्ण दास इसके संपादक मंडल के सदस्य रहते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती है। आपको पता है सरस्वती पत्रिका के महत्वपूर्ण संपादक के तौर पर
रोल अदा करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान यानी कि अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकलता है और सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से, जो वर्तमान प्रयाग से, तथा संपादक कार्य काशी यानी कि वाराणसी में होता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। पद्मलाल पुनालाल बख्शी के समय से छायावादी प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष, जैसे कि देखिए, सरस्वती पत्रिका एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहते हैं 1900 से 1902 ईस्वी तक। फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन भार संभालते हैं जनवरी 1903 से लेकर दिसंबर 1920 तक। फिर इसके संपादक बनते हैं पद्मलाल पुनालाल बख्शी 1921 से 1925 तक। फिर देवीदत्त शुक्ल इसका संपादन कार्यभार संभालते हैं वर्ष 1925 में। फिर 1926 में हरिकेशव घोष 1926 से 1928 के बीच पद्मलाल पुनालाल बख्शी दोबारा से बनते हैं इसके संपादक, और 1928 से 1934 के बीच पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, 1934 से 35 के बीच श्रीनाथ सिन्हा सरस्वती पत्रिका के संपादक बनकर इसका संपादन कार्य संभालते हैं, और फिर 1935 से 1945 तक उमेश चंद्र मिश्र सरस्वती पत्रिका का संपादक कार्यभार संभालते हैं। देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नरेंद्र चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया था। ओके, द्विवेदी की महत्वपूर्ण पत्रिका रहती है सरस्वती पत्रिका, इसीलिए ये सभी इसके संपादक रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा कार्यभार संभालते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। छत्तीसगढ़ मित्र की बात करें तो यह माधवराव सुप्रे द्वारा निकाला जाता है। 1900 ईस्वी में रायपुर से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है मासिक पत्रिका के तौर पर, छत्तीसगढ़ मित्र का। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सुप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, जो इसी पत्रिका में छपती है। ओके, और समालोचक की बात करें तो जिसके संपादक रहते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1902 में समालोचक पत्रिका जयपुर से निकलती है। समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती है। अभ्युदय इसकी बात करें तो यह पत्रिका मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित की जाती है 1907 में प्रयाग से। ओके, प्रयाग से निकलती है यह साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर। इंदु पत्रिका यह अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा निकाली जाती है, और गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते आगे फिर 1909 ईस्वी में काशी से अपनी अलग पत्रिका निकालते हैं, इसी नाम से, इंदु नाम से, है ना, इसका प्रकाशन करते हैं। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप हमें देखने को मिलती है इंदु पत्रिका में, और ये उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में इसे देखा जाता था। किसको? इंदु पत्रिका को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में जैसे प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग वर्जित ही मान लिया था, ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया अपनाया। ओके, मर्यादा की बात करें तो कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक रहते हैं, और यह सन 1900 में प्रयाग से एक मासिक पत्रिका के तौर पर निकलती है। अपने समय की यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पत्रिका मानी जाती थी मर्यादा, और 1922 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसकी संपादन का कार्यभार संभाला। फिर आगे चलकर प्रभा पत्रिका की बात करें तो कालूराम गंगराडे इसके संपादक मंडल रहते हैं। सन 1913 ईस्वी में यह पत्रिका खंडवा से निकलती है प्रभा। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी और फिर बाद में बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक बनते हैं। प्रभा में भावों की बिलहंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। तो ये रही द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, जैसे कि सरस्वती, समालोचक, अभ्युदय, इंदु और प्रभा। राइट,
अब बात करते हैं छायावाद युगीन पत्रकारिता के बारे में। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी का समय। इसमें स्वदेश, चांद, कर्मवीर, आज, हिंदी नवजीवन, है ना, समन्वय, किसान मित्र, माधुरी, मतवाला जैसे पत्र पत्रिकाएं छपती हैं। सारथी, कल्याण, हिंदू पंच, विशाल भारत, हंस, जागरण, विश्वबंधु, भारत, हिंदुस्तान, ओके, ये सारी पत्र पत्रिकाएं छायावाद युगीन पत्र पत्रिकाएं हैं, राइट। इसके बारे में हम देखते हैं, अभी बात करेंगे। छायावादी युगीन पत्र पत्रिकाएं हैं यहाँ। तो चांद की बात करते हैं। देखिए 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन होता है साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर। राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में यह साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर निकलती है प्रयाग से 1920 में। 1923 से इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप पर होने लगता है फिर संपादन, और इसमें यानी कि चांद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने भी चांद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया, ओके। माधुरी पत्रिका सन 1922 में लखनऊ से इसका संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक बनते हैं फिर, और माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख मानी जाती है। मतवाला का अध्ययन निराला ने लिखा था, जैसे अमीय गरल शशि सिकर रवि कर, राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। और मतवाला की दूसरी पृष्ठ पर ये पंक्तियां रहती थी कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसके अलावा चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजातिक लाल श्रीवास्तव, पांडे वेचन शर्मा उग्र और निराला थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था, ओके। तो यह मतवाला थी, मतवाला पत्र। चलिए हिंदू पंच की बात करते हैं, जिसके संपादक रहे ईश्वरी दत्त शर्मा। कलकत्ता से हिंदू पंच पत्रिका निकली 1926 ईस्वी में। इसका आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। और 1930 ईस्वी में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजी सरकार ने फिर जब्त कर लिया। फिर विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1928 से विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और कुछ समय के लिए अज्ञेय भी इसके संपादक रहे विशाल भारत के। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली। हंस पत्रिका, प्रेमचंद लखनऊ में रहते हुए प्रेमचंद माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। बनारस, जो कि अब वाराणसी हो चुका है, उनका सरस्वती प्रेस भी चल रहा था, लेकिन उन्हें इससे संतोष नहीं था, क्योंकि उनका मन अंग्रेजों की पराधीनता से पीड़ित था और वे महात्मा गांधी की शांति में स्वाधीनता संग्राम में अपना लघु योगदान करना चाहते थे। मुंशी प्रेमचंद इसी समय उन्होंने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय लिया तथा जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उसका नाम रखा हंस, और इसका पहला अंक फिर 10 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। ये कमल किशोर गोयनका ने लिखा है इनके बारे में, ठीक है। निर्मल वर्मा कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित एवं साहित्य अकादमी से प्रकाशित प्रेमचंद रचना संचयन से साभार उद्धृत, मतलब इस कृति से यह लिया गया है यहाँ पर अंश। फिर छायावाद समय की, छायावादी युगीन की महत्वपूर्ण पत्रिका रहती है जागरण। 11 फरवरी 1932 ईस्वी में जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिव पूजन सहाय द्वारा शुरू किया जाता है।
12 अंकों के बाद प्रेमचंद का संरक्षण इसे मिलता है और घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन फिर बंद कर दिया जाता है। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। जागरण, इसमें बहुतायत छायावाद की रचना ही प्रकाशित होती थी। फिर छायावाद का एक और महत्वपूर्ण पत्रिका रहती है भारत, जिसके संपादक रहते हैं नंदुलारे वाजपेयी। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में नंदुलारे वाजपेयी द्वारा किया जाता है। यह छायावाद का समर्थक पत्र था। भारत भी, ठीक है। इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों को गिन गिन कर खबर लेते थे। छायावाद समय की अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि 1920 में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला और यह एक राजनीतिक पत्र था। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे मुखर थी। 1922 में प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन भी निराला द्वारा किया गया। फिर 1921 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला। तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सशक्त वाणी दी हिंदी नवजीवन ने, महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1921 में अहमदाबाद से निकाला गया। तो ये थे आपके छायावाद युगीन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, जैसे कि चांद, माधुरी, मतवाला, है ना, हिंदू पंच, विशाल भारत, हंस, ठीक है, जागरण और आपका भारत तथा देश समन्वय और हिंदी नवजीवन। तो ये छायावाद युगीन पत्रकारिता थी। मतलब अब देखिए, बात करते हैं हम छायावादोत्तर पत्रकारिता के बारे में। छायावाद के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हमें देखने को मिली, जैसे रूपाभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, ठीक है, नया साहित्य डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर सिंह, आजकल ज्योत्सना, कल्पना, ठीक है, कल्पना दो नामों से 1949 में और 1950 में एक ही नाम से, यह वर्ष 1949 में इसके संपादक रहते हैं आयेंद्र शर्मा और बद्री विशाल पीती, और 50 में बच्चन श्रीवास्तव। और धर्मयुग, आलोचना, नए पत्ते, नई कविता, ज्ञानोदय, निकष, समालोचक। तो ये महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं रहती हैं छायावादोत्तर समय में। धर्मयुग की बात करें, महत्वपूर्ण पत्रिका मानी गई, ये देखिए 1950 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ बंबई से, और इसके प्रथम संपादक रहे इलाचंद्र जोशी। फिर बाद में हेमचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ने इसका संपादन कार्य किया। धर्मवीर भारती ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया था। धर्मयुग में घूमता आईना, खबरों के आगे पीछे, देश देशांतर, हास परिहास, मुस्कान, बात बतंगड़, उड़ते उड़ते, दूसरी आवाज, आपकी लेखनी और सुर्खियों के पीछे तथा व्यंग्य चित्रकथा नामक साहित्य स्तंभ प्रकाशित होते थे। तो छायावादोत्तर समय का धर्मयुग एक महत्वपूर्ण पत्र था। जुलाई 1990 ईस्वी में धर्मयुग फिर पाक्षिक हो जाता है। पहले साप्ताहिक पत्रिका में के तौर पर निकलता है, फिर पाक्षिक हो जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण रहता है साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो 2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली से इसका प्रथम अंक प्रकाशित होता है। इसके पहले संपादक रहते हैं मुकुट बिहारी वर्मा। बाद में फिर बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमती शीला झुंझुनवाला और मृणाल पांडे इसका संपादन कार्य संभालते हैं साप्ताहिक हिंदुस्तान का, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में चित्रकथा, बोलती छाया, आधी दुनिया, मन की उलझन, ऐसा भी हुआ, फूलबारी आदि स्थायी स्तंभ प्रकाशित होते हैं। फिर छायावादोत्तर समय में आलोचना, ये पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके संस्थापक रहते हैं शिवदान सिंह चौहान। अक्टूबर 1951 में यह त्रैमासिक पत्रिका के तौर पर निकलती है। इसके संपादकों का क्रम फिर जारी रहता है, जिसमें शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती,
रघुवंश, विजयदेव नारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा, दन दुलारे वाजपेयी आदि होते हैं। अप्रैल जून 1967 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का फिर पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया जाता है और जिसके संपादक रहते हैं नामवर सिंह जी। बाकी छायावादोत्तर समय में जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और भी रही, जैसे 1937 में बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किया, जो कि इस समय की प्रमुख आलोचनात्मक पत्र था। भगवती चरण वर्मा द्वारा 1940 में विचार नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया जाता है और 1948 में फिर इसे नवजीवन नामक दैनिक पत्र का संपादन किया जाता है इनके द्वारा। तो ये भी इस समय के छायावादोत्तर समय के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं रही। ठीक है, धर्मयुग, आपका साप्ताहिक हिंदुस्तान, आलोचना और ये साहित्य संदेश तथा विचार और नवजीवन। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। धर्मयुग आलोचना की बात हमने कर ली। नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा इसके संपादक रहते हैं, जो इलाहाबाद से निकलती है 1953 में। फिर नई कविता जगदीश गुप्त द्वारा 1954 ईस्वी में निकाली जाती है, अर्धवार्षिक के तौर पर इलाहाबाद से ही। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा मासिक पत्र के तौर पर 1955 में कलकत्ता से निकलती है। निकष धर्मवीर भारती द्वारा 1956 में साप्ताहिक पत्र के तौर पर इलाहाबाद से। समालोचक यह रामविलास शर्मा द्वारा 1958 में मासिक पत्रिका के तौर पर आगरा से निकलती है। तो ये सब महत्वपूर्ण रहे हैं छायावादोत्तर समय के पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, आपने याद रखना है इनको। एक बार पॉज करके आप इनको खुद से भी पढ़ना है। ओके, चलिए फिर समकालीन पत्रकारिता का दौर आता है 1960 से आगे। इसमें पहल पत्रिका जो ज्ञान रंजन द्वारा 1960 में निकाली जाती है, त्रैमासिक पत्रिका के तौर पर यह जबलपुर से निकलती है। ठीक है, ज्ञान रंजन के द्वारा पहल पत्रिका। फिर सारिका पत्रिका 1960 में ही, इसके संपादक रहते हैं रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यह दिल्ली से निकलती है मासिक पत्रिका के तौर पर सारिका। कादम्बनी 1960 में ही। बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र अवस्थी और मृणाल पांडे इसके संपादक रहते हैं। यह इलाहाबाद, बाद में फिर दिल्ली से निकलती है। पहले इलाहाबाद से, फिर बाद में दिल्ली से, मासिक पत्रिका के तौर पर। कौन? कादम्बनी। फिर देखिए क ख ग रघुवंश के द्वारा दिनमान पत्रिका 1965 में निकलती है, महत्वपूर्ण पत्रिका। अगे रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन इसके संपादक रहते हैं। साप्ताहिक पत्र के तौर पर दिल्ली से निकलती है यह दिनमान, है ना। और नवनीत लक्ष्मी नारायण गर्दे इसके संपादक रहते हैं 1970 में। मासिक पत्रिका के तौर पर काशी दिल्ली से निकलती है यह। साक्षात्कार ज्ञानी प्रभाकर क्षोत्रिय द्वारा। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा। तो ये समकालीन पत्रकारिताएं रहती हैं। आगे भी हैं, देखिए 1960 के बाद की बागर्थ, महत्वपूर्ण पत्रिका बागर्थ 1995 में निकलती है। प्रभाकर क्षोत्रिय, कांत श्रीवास्तव, कुसुम खेमानी इसके संपादक रहते हैं। मासिक पत्रिका के तौर पर कलकत्ता से निकलती है बागर्थ। साहित्य अमृत 1995 में ही संस्थापक संपादक रहते हैं इसके विदय निवास मिश्र। तद्भव अखिलेश इसके संपादक रहते हैं। 1999 में निकलती है यह नई दिल्ली से। आजकल महत्वपूर्ण पत्रिका रही है और वरिष्ठ संपादक रहे इसके राकेश रेणु, फरहत परवीन, और भारत सरकार के द्वारा इसका प्रकाशन होता है आजकल का मासिक पत्र के तौर पर नई दिल्ली से। और दिल्ली से ही मासिक पत्र के तौर पर फिर हंस का पुनर्प्रकाशन किया जाता है 1986 में राजेंद्र यादव द्वारा। इसी तरह समकालीन पत्रकारिता के संबंध में प्रवासी संसार राकेश पांडे द्वारा 2004 में, पाखी अपूर्व जोशी द्वारा 2008 में, विश्व हिंदी समाचार पत्र 2008 में, और विश्व हिंदी पत्रिका तथा भाषा पीयूष। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। बस इसके अलावा जो समकालीन पत्र पत्रकारिता के दौर पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जैसे हमने दिनमान की बात की पहले,
1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है। महत्वपूर्ण रहता है यह दिनमान, ठीक है, पत्रिका। इसके संपादन अज्ञेय रहते हैं और बाद में रघुवीर सहाय संपादक कार्य करते हैं। इसका साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर यह निकलती है। 1986 में चर्चे और चरखे नामक लेख संग्रह इसमें प्रकाशित होता है और चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखा करते थे दिनमान में, ठीक है। 1965 की महत्वपूर्ण पत्रिका दिनमान, अज्ञेय और रघुवीर सहाय इसके संपादक, और महत्वपूर्ण लेख इसमें छपता था चर्चे और चरखे नाम से, जो लिखा जाता था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा। और हंस, इसका प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया जाता है और उनकी मृत्यु के बाद फिर अमृत राय इनके बेटे कुछ समय तक इसे चलाते हैं, फिर बाद में यह पत्रिका बंद हो जाती है। 1986 से 2000 ईस्वी तक राजेंद्र यादव इसका संपादन करते हैं, हंस का। उनकी मृत्यु के उपरांत फिर उनकी पुत्री रचना यादव हंस का प्रकाशन और प्रबंधन करती हैं और आजकल वर्तमान में इसके संपादक हैं संजय सहाय। हालांकि हंस घोषित रूप से विमर्श केंद्रित पत्रिका नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों को गति प्रदान करने में हंस एवं इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा है, याद रखना है। इंडिया टुडे 1 नवंबर 1986 को प्रकाशित होती है। इसके संपादक अरुण पुरी रहते हैं प्रधान संपादक और वरिष्ठ सह संपादक रहते हैं मोहम्मद विकास। मुख्यतः यह समाचार पत्रिका है और इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना है, इंडिया टुडे का। इसके अलावा हिंदी समय एक ऑनलाइन पत्रिका है विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 2009 ईस्वी में प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन भी हो रहा है और विश्व हिंदी सचिवालय से विश्व हिंदी समाचार का भी प्रकाशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ समकालीन पत्र पत्रिकाएं थी 1960 के बाद की। और अब देखिए दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता। तो दलित विमर्श केंद्रित जो पत्रकारिता रहती है, जैसे भीमराव अंबेडकर इसके संपादक रहते हैं। देखिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, ठीक है, ये सब पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है भीमराव अंबेडकर द्वारा। मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 और जनता 1930 में। फिर दलित मित्र रघुनंदन प्रसाद द्वारा बिहार से 1937 में निकाली जाती है। लखनऊ से नवजीवन चंद्रिका प्रसाद द्वारा 1937 में निकाली जाती है। अस्मिता दर्श 1961 में महाराष्ट्र से निकलती है और 1975 में नामदेव ढक्साल एवं जेबी पवार द्वारा पैंथर नामक की पत्रिका निकाली जाती है, ठीक। इसी क्रम में अन्य प्रमुख जो दलित पत्र पत्रिकाएं रहती है, जैसे आक्रोश, यह पैंथर संगठन द्वारा ही फर्रुखाबाद से 1978 में निकाली जाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा प्रज्ञा साहित्य 1995 में, त्रैमासिक पत्रिका के तौर पर फर्रुखाबाद से। जयप्रकाश करदम द्वारा पश्यंती 1997 में, दिल्ली से। ओके, तो ये महत्वपूर्ण दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिताएं रहती हैं। अपेक्षा, स्मैक भारत, बयान, बहुरी नहीं आवना, नागफनी, अंबेडकर कल्चर, दलित संवेग, दलित दस्तक, भारत, अशोक घोष, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर बात आपने जो याद रखने योग्य है कि 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फुले करते हैं और दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है, याद रखना है आपने। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। इसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जनता पत्र 1956 ईस्वी में से प्रबुद्ध भारत नाम से फिर प्रकाशित होने लगा था, जिसके संपादन थे, मतलब संपादक कार्य संभाला था अंबेडकर ने ही, ठीक है। दीनबंधु और जनता फिर बाद में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होती थी, याद रखना है आपने। बस फिर आगे इसके अभ्यास प्रश्न है, नेक्स्ट कड़ी में हम इनको भी देख लेंगे। इस तरह से पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। कब कब पूछे गए हैं तो आपको पता ही रहता है।